परम सद्भक्त श्री मोहनलाल जी के आग्रह पर हम सभी यहाँ पर भगवान नाम का संकीर्तन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैंने देखा है कि प्राय लोग कुछ न कुछ भगवान से मांग के मन पूरी करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, और जब हम ऐसा कार्यक्रम करते हैं तो ये होता है कि एक तरह से भगवान के साथ कोई वादा निभाने वाली बात होती है, और जब हमारी मांग पूरी होती है तब हम ऐसे कार्य करते हैं। परंतु जीवन में इस प्रकार के कार्य करना एक प्रकार का व्यापारी है, और वो जो हम पुण्य अर्जित करने के लिए ऐसे कार्यक्रम करते हैं, उसका हमारा पुण्य भी भगवान हमारा काम करता है और वो समाप्त हो जाता है। आपका जो खाता होता है के दरबार में वो फिर नील हो जाता है और आपका बैलेंस 0 हो जाता है। इसलिए कोई भी कार्य करना हो जीवन में तो करते रहना चाहिए। हम यदि थोड़ा थोड़ा कार्य करेंगे तो एक दिन आपका बहुत बड़ा जीवन में संकट आए टल जाएगा और भगवान आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में कोई न कोई शुभ कार्य करना ही चाहिए, और सत्संग, प्रभु का नाम संकीर्तन करना गीता में बताया है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, जो निरंतर मेरे नाम का संकीर्तन करता है दृढ़ व्रत लेकर के, यानी नियमबद्ध तरीके से। एक बार करा जन्म में, दोबारा कोई काम पड़ा तो करा, नहीं तो नहीं करा, ऐसा नहीं। जिस कार्य में निरंतरता होती है उसमें बड़ा बल होता है, जो निरंतर अभ्यास करता है। जैसे कि कुछ बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं, 365 दिन उनके दिमाग में यही होता है कि मुझे एग्ज़ाम देना है और उसमें अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होना है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम महीना 15 दिन रहा तो मंदिर भी जाएंगे और सारी रात जागेंगे, घर के लोगों को तंग करेंगे, पेपर आ गया है, अब हमें ये बना के दो, वो बना के दो, और फिर वो सारी रात पढ़ेंगे, 4 दोस्तों को इकट्ठा करके मौज मस्ती भी करेंगे। तो यही होता है कि एग्ज़ाम में वो रह जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा के परीक्षा में हम पीछे रह न जाए, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए शुभ कर्म करने का, जीवन में संकीर्तन करने का, प्रभु नाम लेने का। कहा गया है कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सील पर पड़त निशान। कि कितना ही दुर्गम रास्ता हो और आप रोज जाने का अभ्यास करोगे तो उसके ऊपर एक रास्ता तैयार होता है। इसी प्रकार से करत करत अभ्यास, यानी रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से, यानी अच्छे मार्ग पर जाने से। रोज एक अभ्यास करें आप अपने जीवन में कि हमें सच बोलना है। दिन में एक ही बार सच बोलना है। मान लीजिए दिन में यदि एक बार सच बोलोगे, अगले दिन 2 बार सच बोलोगे, तो 365 दिनों में कितने सच हो जाएंगे, कितने गुना हो जाएंगे। ये चक्रवृद्धि ब्याज जैसे है कि पहले साल का ब्याज आया, फिर ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज। इसी प्रकार से हम यदि अभ्यास करते हैं तो कहते हैं कि कठिन पाषाण के ऊपर मुलायम रस्सी ही बार बार चलने पर वो कठिन पाषाण के ऊपर भी उस रस्सी के निशान आ जाते हैं। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। इसलिए मनुष्य को हमेशा थोड़ा थोड़ा प्रभु नाम लेने का और शुभ कार्य करने
हमारे सनातन धर्म में 5 बातें बताई हैं। कौन सी 5 बातें? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और असंग्रह। इसमें से कोई भी एक बात हम जीवन में अपनाएं। मान लीजिए कि सत्य बोलने वाली बात है। हम देखो जीवन में मिनट मिनट में असत्य भाषण करते हैं। कोई मांगने आए कुछ आपके घर, तो आप सहज रूप से कहते हैं, अरे वो तो हम ही मांगने वाले थे आपको, हमारे घर तो अभी खत्म हुई है वो चीज। इसलिए हम अपने को बचा लेते हैं, पर बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं। अनेक बार हम अनेक झूठ बोलते रहते जीवन में। तो ये जीवन में जो असत्य भाषण का अभ्यास हमें इतना हो जाता है कि हम बहुत बार ऐसे असत्य भाषण करते हैं। एक आदमी को फोन आया तो वो लेन देन पे बोल रहा था, तो उसको झूठ बोलने का अभ्यास। तो उसने कहा कि आप घर पर तो है? तो उसने कहा नहीं, मैं बाजार में और मैं आपको थोड़ी देर बाद बात करूँगा। वो आदमी कहता है आप घर पे नहीं है, पर लेन देन से आप बात कर रहे हैं मेरे से, तो ये लेन देन आपका साथ में कैसे रहता है? तो वो बहुत परेशान हो गया कि अब मैं क्या बोलूं इसको। इसलिए झूठ बोलने का हमें अभ्यास नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हम झूठ जीवन में बोलते ही रहते हैं हमेशा। इसलिए सच बोलने का हमें अभ्यास करना पड़ेगा। महाभारत में कथानक आता है, युधिष्ठिर पांडवों के साथ अपने गुरु के पास पढ़ने गए, द्रोणाचार्य जी के पास। तो द्रोणाचार्य जी ने पहले दिन उन्होंने सत्य भाषण करना चाहिए, ये पाठ बच्चों को दिया कि जीवन में कभी भी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, अपने माँ बाप की आज्ञा का परिपालन करना चाहिए। तो युधिष्ठिर अपना धर्मराज जो है, उन्होंने तुरंत कहा, महाराज मैं पहला पाठ पहले पूर्ण करूं, तब मुझे दूसरा पाठ दीजिए। असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, यानी सत्य बोलना चाहिए। ये मेरा पहला पाठ है आज, तो इसको मैं जीवन में उतारूं, इसको पूर्ण करने के बाद मैं दूसरा पाठ लूँगा आपसे। तो 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीना हो गया, 2 महीने हो गए। तो द्रोणाचार्य ने कहा, धर्मराज तुम कैसे अध्ययन करते हो? सारे बच्चे आगे निकल गए, तुम अभी तक वो सत्य का पाठ ही याद कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि जब तक मैं सत्य के ऊपर नहीं चलूँगा, सत्य भाषण नहीं करूँगा, तब तक मैं दूसरा पाठ नहीं लूँगा। तो कई साल बीत गए, पर द्रोणाचार्य ने सत्य बोलने का ही पाठ उसका ही जीवन में, अपने जीवन में उसका ही अनुभव किया और उसको ही आचरण में लाने की कोशिश की। और आपको ये पता होगा अच्छी तरह से कि एक बार भगवान कृष्ण ने कहा कि धर्मराज जी एक काम करिए, अब ऐसा है, अश्वत्थामा मृत हो गया है, ऐसा द्रोणाचार्य को यदि हम कहेंगे तो द्रोणाचार्य जी अपने हाथ से धनुष्यबाण छोड़ देंगे और उनको मार दिया जाएगा। तो द्रोणाचार्य ऐसे है कि वो हमारे गुरु है सबके, आपके कौरवों के भी गुरु है, पांडवों के भी गुरु है। तो द्रोणाचार्य यदि जब तक नहीं मरते हैं तब तक सारी सेना समाप्त हो जाएगी और कोई भी जीत नहीं पाएगा। इसलिए आप एक थोड़ा सा झूठ बोलिए कि अश्वत्थामा मर गए हैं। तो अब द्रोणाचार्य अपना धर्मराज तो झूठ नहीं बोलते थे, तो धर्मराज को पूछा गया कि भाई किसकी मृत्यु हुई है? तो सब सेना में उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा नरो व कुंजरो व, अश्वत्थामा की मृत्यु हुई है। नर अश्वत्थामा या पशु अश्वत्थामा ये मैं नहीं जानता। तो उन्होंने सत्य भी बोला और असत्य से भी मुंह मोड़ा। इस प्रकार से इससे क्या हुआ, ये वार्ता द्रोणाचार्य तक पहुंची कि अश्वत्थामा की मृत्यु हुई है। अश्वत्थामा उनके पुत्र थे,
इसलिए उनको बड़ा धक्का लगा। उन्होंने कहा कि कोई भी मुझे सत्य नहीं बोलेगा, मैं धर्मराज के पास जाता हूँ, वो मेरा शिष्य है, वो यदि कहता है तो मैं ये प्राण त्याग दूंगा। और वैसे ही उन्होंने धर्मराज को पूछा, धर्मराज क्या अश्वत्थामा की मृत्यु है? उन्होंने कहा कि नरो वा कुंजरो, मैं नहीं जानता कि कोई नर अश्वत्थामा मरा है, यानी सच में आपका पुत्र मरा है या कोई और मरा है, कोई हाथी मरा है। तो सेना में अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, उसकी मृत्यु हुई है, ये मैं नहीं जानता। और ये सोच करके कि ये निश्चित ही मेरा पुत्र की मृत्यु हो गई है, द्रोणाचार्य जो है हतबल हो गए और उसके ऊपर उनके ऊपर शस्त्र चलाने पर उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से युधिष्ठिर ने अपने सारे जीवन में एक ही पाठ पढ़ा कि सत्य बोलना है। इस प्रकार हम सारे जीवन में यदि एक भी बात गांठ बांध लें कि हमने सत्य बोलना है, तो भी आपकी बहुत बड़ी जीत होगी। यह हम इस उदाहरण से मैं आपको आश्वासित करता हूँ। जीवन में सत्य के बहुत मूल्य होते हैं। सत्य पर यदि आचरण करेंगे तो आपको कहीं भी बाधा नहीं आएगी। मृत्यु के उपरांत युधिष्ठिर स्वर्ग चले गए, स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े हुए। तो जिस प्रकार युधिष्ठिर ने सारे जीवन में सत्य बोला था, उसी प्रकार युधिष्ठिर का जो कुत्ता था वो हमेशा उनके साथ रहता था, वो वफादार था। उसके अंदर क्या गुण था? वफादारी, कि अपने मालिक जहाँ जाएंगे उनके साथ ही जाना है। तो कुत्ता भी उनके साथ साथ चला गया। तो वहाँ पर द्वार पर उनको कहा गया कि महाराज आपको अंदर प्रवेश मिल सकता है, परंतु आपके कुत्ते को मिल नहीं सकता। उन्होंने कहा भैया मेरा कुत्ता मेरे साथ ही है, मृत्युलोक से स्वर्गलोक में आया है, तो मैं जाऊंगा तो कुत्ता जरूर जाएगा, और यदि कुत्ता नहीं जाएगा मेरे साथ तो मैं भी नहीं जाता अंदर। तो वो अड़ गए। तो उन्होंने कहा कि भैया क्या करें, हम अंदर परमिशन देते हैं, उनको पूछते हैं कि युधिष्ठिर अंदर आ नहीं रहे। वो कहते कि जब तक मेरा कुत्ता नहीं आएगा तब तक आप मुझे प्रवेश ना दें, मैं कुत्ते के साथ ही जाऊंगा। ऐसा कहते हुए वो आदमी अंदर चला गया पूछने के लिए। उतरे में वहाँ पर वो पीछे देखते कि अपना कुत्ता है, तो वहाँ उस कुत्ते का रूप विष्णु महाराज ने लेकर के वहाँ खड़े थे। उन्होंने कहा कि जाओ महाराज, आपने जीवन भर सत्य का आचरण किया है, सत्य के मार्ग पर चले, इतना आपका प्रभाव है कि आपका कुत्ता भी इतना प्रभावशाली है कि उसने अपने धर्म का परिपालन किया है। इसलिए जीवन में कुछ मूल्य ऐसे होते हैं कि एक एक तत्व के ऊपर यदि आप चलेंगे तो आपका रास्ता सुलभ होगा, आपका इहलौकिक जीवन सुलभ होगा, पारलौकिक जीवन भी सुलभ होगा। ये सब 5 तत्व है, पंच तत्व, पंच रत्न कहा जाता है इनको सनातन धर्म के। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह। मनुष्य को हमेशा सत्य आचरण करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार के 5 जीवन के सत्य मूल्य है। इन मूल्यों के ऊपर चलने से मनुष्य अपने जीवन में सफल होता है। कहा गया है, हम देखते हैं यहाँ पर कि मनुष्य प्राय अपने जीवन में प्रवचन सुनता रहता है, सारे दिन अनेक प्रकार के साधना करता है, परंतु उन मूल्यों को अपने जीवन में नहीं उतारता है। इसलिए आप चाहे कितना ही सुनो, चाहे आप सारा संसार छोड़ के संन्यास ले लो और इन मूल्यों के ऊपर नहीं चलो, तो आप पाएंगे कि हमने जीवन में कुछ नहीं प्राप्त किया। इसलिए जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए आपको कुछ बलिदान भी करना पड़ेगा, आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा उतना बड़ा आपका बलिदान होगा। इसलिए पहली बात तो है कि ज्ञान मनुष्य को प्राप्त करना चाहिए। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारी जो दौड़ है, हम किसी भी चीज़ के पीछे दौड़ेंगे तो वो हमें प्राप्त होने से कोई भी लाभ नहीं। पहले हमें उस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। एक आदमी जाता है, एक स्थान पर एक मंदिर बन रहा था,
वहाँ पर वो आदमी पूछता है कि भैया यहाँ क्या बन रहा है? तो इंजीनियर अपने कारीगरों को समझा रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ एक मंदिर बन रहा है। तो बोले आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं मंदिर का नक्शा इन लोगों को समझा रहा हूँ। आगे देखा उन्होंने कि कुछ लोग पत्थर तराश रहे थे। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा लोगों को कि भैया आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम मजदूरी कर रहे हैं, हम परिश्रम कर रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं, पत्थरों को तराश रहे हैं। थोड़ा वो आगे गया, एक आदमी पत्थर ढो रहा था, उस बजरी वगैरह ढो रहा था। उसने कहा भैया तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। अब ये जो तीन व्यक्ति हैं, पहला है ज्ञानी व्यक्ति, वो नक्शा बना रहे हैं, वो समझा रहा है, तो जीवन में पहला है ज्ञान। दूसरा व्यक्ति है जो जीवन को तराश रहा था, ये है क्रिया यानी कर्मयोग। तीसरा व्यक्ति ढो रहा था लेकिन उसका भाव क्या था? मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ। तो तीसरा है कि भक्ति। तो भक्ति के अनेक रूप हैं। कोई उसको सेवा कहता है, कोई उनको साधना कहता है, कोई उसको प्रेम कहता है, कोई उसको परम प्रेम कहता है, कोई उसको भक्ति कहता है। इसलिए हमारे जीवन में इन तीनों अंगों से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तीनों अंगों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। संसार में तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं। गौतम बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों को बताया कि बेटा इस जीवन में हम देखते हैं कि प्राय तीन प्रकार के लोग होते हैं और घोड़े भी जैसे कि तीन प्रकार के होते हैं। एक घोड़ा होता है कि उसको खूब मारो तो भी वो चलता है। दूसरा ऐसा घोड़ा होता है कि उसको एक दो बार चाबुक से फटकारो तो 2-4 कदम, 4 कदम, 6 कदम चलता है, या कि 1 मील 2 मील चलता है। फिर उसके मारते रहो और वो चलता रहेगा। और तीसरे घोड़े होते कि खाली आप चाप जो है वो उठाओ, डंडा उठाओ तो वो इशारा समझ जाता है और वो कभी खड़ा नहीं होता, चलता ही जाता है। इस प्रकार से संसार में हम तीन प्रकार के लोग देखते हैं। वो सारी जिंदगी में प्रवचन सुनते रहते हैं, मंदिर में भी जाते रहते हैं, लेकिन चलना उसने कुछ भी नहीं। उसके अंदर प्रेम नहीं, भाव नहीं, बस घास काटने वाली बात है। ये रूटीन बना हुआ है। जैसे हम रोज उठते हैं, दांत साफ करते हैं, लेकिन एक दिन पता चलता है कि दांत सारे हिल रहे, दांत में से बदबू आ रही है, तो तुम्हारी मेहनत तो बेकार गई सारी। इसी प्रकार से ये आदमी मेहनत तो बहुत करता है, प्रवचन सुनता है, कार्यक्रमों में भी जाता है, दान भी देता है, मंदिर में भी जाता है, लेकिन वही के वही है। ये आदमी ठीक ऐसा है। एक आदमी किताब पढ़ रहा था तो वो अभी पागल खाने से आया था और वो बहुत बड़ी किताब पकड़ी उसने और वो किताब पढ़ रहा था। किताब पढ़ने के बाद कहानी एक शुरू हो गई। किताब में जब कहानी शुरू हो गई तो वो कहानी पढ़ रहा था कि एक राजा था। एक दिन वो शिकार के लिए चल पड़ा। उसने नौकर को कहा भैया मेरा घोड़ा ले आओ। वो घोड़ा ले आया। घोड़ा जब लाया तो राजकुमार उसके ऊपर बैठे और उन्होंने चाबुक से उस घोड़े को मारा और चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े ऐसे बोला, लेकिन वो घोड़ा चल ही नहीं जाता। तो उसमें उसी वाक्य पर वो अटका रहा। वो पागल आदमी उसी वाक्य पर अटका रहा, चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े। और वो बोलता जाए मुंह में। सारा दिन निकल गया, वो कहे चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े। तो दूसरा आदमी कहने लगा भैया क्या हुआ? उसने कहा होना क्या है, इतनी बड़ी किताब तूने कब पढ़ेगा तू? पहले पन्ने पे सवेरे से शाम तक। उसने कहा क्या करूँ, जब घोड़ा चल ही नहीं रहा तो मैं कैसे चल सकता हूँ आगे? तो मैं घोड़ा चलेगा तो कहानी आगे बढ़ेगी।
और घोड़ा नहीं चलेगा तो कहानी आगे नहीं बढ़ सकती। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में, वो चल मेरे घोड़ा करते तो रहते हैं, लेकिन उनका घोड़ा वही रहता है सारी जिंदगी में। मंदिर जाते रहते हैं, साधना करते रहते हैं, दान देते रहते हैं, लेकिन उसके पीछे भाव नहीं होता, आत्मीयता नहीं होती। इसको आप दूसरे ढंग से समझ सकते हो। भगवान चक्रधर स्वामी ने एक उदाहरण दिया है कि एक राजा के पास 2 रानियां होती हैं। 2 रानी होती है, तो एक रानी प्रिय होती है और दूसरी थोड़ी प्रिय नहीं होती, वो थोड़ी छोटी जाति की होती है। तो उसका जो पुत्र होता है वो राजा के पास आता रहता है, लेकिन राजा के पास आता जाता है तो लेकिन भाव नहीं होता उसके मन में, क्योंकि राजा उसको कोई प्रेफरेंस नहीं देता, महत्व नहीं देता। तो आता है जाता है, आता है जाता है, तो राजा के साथ उसकी कोई आत्मीयता नहीं होती है, भाव नहीं होता है। लेकिन सब लोगों को लगता है कि ये राजपुत्र है, लेकिन राजा का उसके प्रति भाव नहीं होता है, क्योंकि वो प्रिय नहीं होता है। और पुत्र का भी राजा के प्रति वो भाव नहीं होता है। जब राजा राजगद्दी देता है तो अपनी प्रिय रानी के पुत्र को ही देता है। इस प्रकार से जो हम जीवन भर ये करते हैं लोग, उस करने के साथ यदि हमारे अंतःकरण में ईश्वर के प्रति आत्मीयता नहीं होगी, ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं होगा, ईश्वर के प्रति दृढ़ भाव नहीं होगा, तो हमारा कार्य कभी भी नहीं हो सकता। न हम ईश्वर के प्रिय होते, न हम ईश्वर हमारी तरफ देखता है। इसलिए यदि हमें जीवन में लगता है कि ईश्वर हमारी बात सुने, तो कौन सुनता है? जब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति होता है, आत्मीय संबंध उसके साथ जुड़ा होता है, उसके प्रति हमारा उस प्रकार का भाव होता है, तो ही अगला व्यक्ति उसको महत्व देता है। इसलिए हमें पहले प्रकार के व्यक्ति नहीं बनने हैं। सारे जीवन भर हम चल मेरे घोड़े करेंगे तो घोड़ा चलेगा नहीं। उसके साथ कुछ न कुछ हमें क्रिया करनी पड़ेगी, कुछ न कुछ अंतःकरण में भाव होगा, आत्मीयता होगी, तो ही ये कार्य आगे बढ़ सकता है। जब तक आत्मीयता नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, भाव नहीं होगा, तब तक ईश्वर आपके तरफ देखेगा नहीं। इसलिए हमें कैसे पता चलता है कि हम कहते कि हमने बहुत दान भी दिया, हम रोज़ मंदिर जाते हैं, लेकिन परमात्मा हमारी बात सुनते नहीं, हमारे साथ ही पता नहीं ऐसा क्यों होता है। ऐसे बहुत लोग कहते हैं। तो इसका यही अर्थ होता है कि आपने प्रार्थना तो बहुत की, लेकिन उसके साथ भाव नहीं, क्रिया नहीं। तो भाव और क्रिया होनी चाहिए। जब तक भाव और क्रिया नहीं होगी, तब तक कार्य संपन्न नहीं होगा। जीवन में ये भाव लाने के लिए हमें निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। उसके साथ आत्मीयता भी करनी पड़ती है। जैसे दासी होती है, आप घर में बच्चा होता है तो क्या होता है, बच्चा संभालने वाली एक नौकरानी रखते हो, उसको दाया कहते हैं। तो वो नौकरानी आप उसको दूध पिलाते हैं और उसके पास संभालने के लिए देते हैं। दिन भर वो संभालती है, आपको संभालने की ज़रूरत नहीं, आपको उसकी गंदगी साफ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आपने यदि ययाति नाम की कादम्बरी पढ़ी होगी तो आपको पता चलेगा कि जब वो पुत्र बड़ा होता है तो वो अपनी माँ को पूछता है, माँ आपने मुझे अपना दूध क्यों नहीं पिलाया? तो वो कहती कि भैया ऐसा है, आजकल लोग दूध पिलाते नहीं अपने बच्चों को, क्योंकि अपना सौंदर्य खराब हो जाएगा। तो 1 मिनट में उस बच्चा जो है वो बहुत नाराज हो जाता है कि रानी को माता को अपने सौंदर्य की रक्षा करने के लिए मुझे उसने दूध नहीं पिलाया, मुझे कभी उसने अपने पास में नहीं लिया, मुझे अपनी प्रेम नहीं दिया, आत्मीयता नहीं। नित्य निरंतर ये दासी ही मुझे मेरा संगोपन करती है, यही मुझे दूध पिलाती है, यही मुझे स्कूल भेजती है, यही मेरे कपड़े बदलती है, सारी सेवा मेरी ये करती है। तो उस पुत्र का जो है वो उस माता के साथ कोई भी आत्मीय संबंध बन नहीं पाता। लेकिन एक माता ऐसी होती है जो कि गर्भ संभूति होने के बाद उसका इतना ध्यान रखती है अपनी संतति का, आजीवन उसको अपने से अलग नहीं करती है। यहाँ तक कि चक्रधर स्वामी ने एक दृष्टांत दिया है कि एक दिन बच्चा जो है आग्रह करता है और माँ की परिस्थिति बहुत खराब होती है। बच्चा कहता है, माँ आज मैं दूध चावल खाऊंगा।
माँ कहती है कि बेटा ऐसा कर, मैं थोड़ा काम करके आती हूँ, फिर तुझे वो दूध दे दूँगी। क्योंकि उसके पास कुछ नहीं होता है, वो काम करती है लोगों के घर, तो उसके सामने वो खिलौने रखती है, लेकिन वो खिलौने पैर से इधर उधर फेंक देता है, कोई तोड़ देता है। तो वो माता जाने लगती है, तो वो उसका पल्लू पकड़ता है। माता फिर भी आगे जाती है, उसकी परेशानी है, काम नहीं करेगी तो रोटी कहाँ से लाएगी, रोटी कहाँ से कमाएगी, और उसको कहाँ से दूध पिलाएगी। तो वो उसको जाती है, तो बच्चा उसका पल्लू पकड़ के पीछे पीछे दौड़ता है, जमीन पे लेट जाता है और आग्रह करता है कि माँ मुझे आज दूध चावल खाने हैं, मैं दूध लेकर के ही रहूँगा। और वो रोता है, नाली में गिरता है। माँ को दया आती है, माँ तो माँ होती है, उसको उठाती है, उसको साफ सूफ करती है, और अपनी कड़ची, पहले टाइम में कड़ची होती थी, वही केवल, बाकी मिट्टी के बर्तन होते थे, वो कड़ची जो है वो पड़ोस के घर में गिरवी रख करके उससे पैसे लेती है और दूध ला करके उस बच्चे को दूध चावल खिलाती है। तो ये कब होता है, माँ कब आपका हठ पूर्ण करती है, जब उसके साथ, बच्चे के साथ उसकी आत्मीयता होती है। और बच्चा हठ इसलिए करता है कि माँ के साथ उसका हक का संबंध है, हक समझता है वो अपनी माता के पास मांगना। इसी प्रकार यदि जब तक आप ईश्वर के प्रति हठ नहीं करोगे, जब ईश्वर की हर बात के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं, उसकी प्रार्थना नहीं करेंगे, उसका सेवा दास्य नहीं करेंगे, तब तक वो आपके तरफ देखने वाला नहीं है, तब तक उसके प्रति आपका प्रेम नहीं है। आपका ऐसा ही भाव है कि जैसे कुछ लोग पैसे दे करके काम करते हैं कि चलो ये हमारी सब पूजा करा दो, वहाँ पर हमारा पंचावतार का अवसर कर दो, भगवान को भोग लगा दो, हमारी तरफ से ये फल चढ़ा दो भगवान को, या भगवान को स्नान करा दो। इस प्रकार के काम करते हैं, उनके अंदर ईश्वर के प्रति आत्मीयता नहीं होती। तो ईश्वर के प्रति आत्मीयता तब होती है, भक्ति सूत्र में कहा गया है, तद विस्मरणे परम व्याकुलता इति। उसके विस्मरण में अत्यंत मन जब व्याकुल होता है परमात्मा के, जैसे कि बच्चा, आप स्कूल भेजते हैं, बच्चा 2 बजे आता है, 2 बजे आप देखते हैं कि अभी तक बच्चा नहीं आया, आप तुरंत दरवाजे पर जाते हैं, इंतजार करते हैं। 2:20 हो गए, अभी तक बच्चा नहीं आया, अड़ोस पड़ोस के बच्चों के रिक्शे आ गए, वो उनको पूछते हैं कि अरे हमारा बच्चा जिस रिक्शे में आता है वो रिक्शा नहीं आया। तो वो रिक्शे वाला कहता है कि नहीं, वो रिक्शा तो हमने आज देखा ही नहीं। तो वो माँ एकदम, उसका दिल रोने को हो जाता है। वो कई लोगों को जा करके पूछते कि अरे आपका बच्चा है, आपका बच्चा है। और जब सबका बच्चा आया तो वो पैरों में जूता चप्पल नहीं है, वैसे ही कपड़े ठीक नहीं है, लेकिन वो उसी स्थिति में जो वाहन मिलेगा उससे वो स्कूल पहुंचती है और अपने बच्चे का पट्टा करती है। क्यों करती है कि सारी जिंदगी उसने अपनी छाती पे ले करके उस बच्चे को बड़ा किया है। इस प्रकार जब निरंतर हम प्रभु के दरबार में पड़े रहेंगे, प्रभु का स्मरण करेंगे, प्रभु के लिए सब कुछ अपना अर्पण करने के लिए तैयारी रखेंगे, तब तक प्रभु आपकी बात सुनने वाले नहीं है, प्रभु आपके झांसे में आने वाले नहीं है। आप तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं कि भगवान यदि मेरी लॉटरी लगेगी तो हम एक नारियल चढ़ाएंगे, यानी लाखों की लॉटरी एक छोटे से 40-50 रुपए के नारियल में काम हो जाए। इस प्रकार का सौदा हम यदि प्रभु के साथ करेंगे तो प्रभु आपकी बात नहीं सुनेंगे। इसलिए हर क्रिया के प्रति हमारा भाव होना चाहिए, हमारी आत्मीयता होना चाहिए, हमारा प्रेम होना चाहिए, तब कहीं जा कर के प्रभु हमारी बात सुनते हैं। इसलिए प्रभु के ऊपर नाराज होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी प्रार्थना को ठीक करें, जब तक उसके अंदर श्रद्धा नहीं होगी, भाव नहीं होगा, तब तक आपकी प्रार्थना पूरी नहीं होगी। एक गांव के पास नदी थी और एक व्यक्ति उस गांव के मंदिर का पुजारी था। तो नदी के दूसरे किनारे पर भी गांव थे, पास पास में भी गांव थे। उस मंदिर की इतनी ख्याति थी कि सारे गांव के, कई गांव के लोग उस मंदिर में आते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग आना कम हो गए
पुजारी जी ने पता किया कि क्या बात है, लोग क्यों नहीं आ रहे। तो बोले नदी के दूसरे किनारे पर 3 संत है। बोले 3 संत है तो वो तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। वो इतनी भगवान की प्रार्थना करते हैं कि लोग कह रहे हैं कि उनकी प्रार्थना पहुंच गई, और जो भी उनके दर्शन करता है वो कुछ लेते नहीं, कुछ नहीं, दूर से दर्शन करने से हमारी मनोकामना पूरी होती। तो पुजारी को बड़ी चिंता हो गई कि अब हमारी दुकानदारी का क्या होगा, हमारी दुकान तो खाली रह गई है। तो उसने कहा कि चलो देखते हैं ऐसे कौन से भक्त हैं और कैसे प्रार्थना करते। वो पुजारी वहाँ जाके देखते हैं। देखते क्या है कि 3 व्यक्ति बैठे हैं, बदन के ऊपर ठीक से कपड़े नहीं, बाल जटाएं बड़े हैं, और ना कभी नहाए ना कभी कुछ किया। तो उसने पुजारी ने उन्हें कहा, भाई क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस भगवान को याद कर रहे हैं। भगवान को याद कर रहे हैं? बोले तुमने किससे नाम लिया है, नाम दीक्षा किससे लिए? तो बोले वो नाम दीक्षा क्या होती है? उन्होंने बेचारे अज्ञानी इतने, उन्हें कुछ पता ही नहीं कि नाम दीक्षा क्या होती है। उन्होंने कहा नाम किस नाम से जाप करते हो, किसने तुम्हें नाम दिया है वो हमें बताओ। तो वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि हमने तो कोई नाम दीक्षा का नाम भी नहीं सुना, और मंत्र वगैरह भी तो हमें कुछ आता नहीं, हम तो बिल्कुल गंवार हैं। तो बहुत परेशान हो गए कि क्या बताएं। एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये बताएगा, वो भी सोच रहे हैं ये बताएगा। फिर उन्होंने बड़ी हिम्मत करके बोला, महाराज जी हम तो अनपढ़ गंवार हैं, हमने तो किसी से नाम दीक्षा ली नहीं, ना हमें कोई मंत्र आता है। तो बोले बिना मंत्र से तुम कर से प्रार्थना कर रही, कैसे तुम्हारी प्रार्थना पहुंच गई ऐसे समझेंगे। फिर वो बेचारे चुपचाप रहे कि क्या बताएं इनको, आप कैसे करें। तो बोले महाराज जी हम सच बोल रहे हैं आपको कि हमें कोई प्रार्थना नहीं, हमने कोई प्रार्थना नहीं सीखी, और हम बस भगवान को याद करते हैं। तो बोले कैसे याद करते हो? तो बोले हम भगवान को बोलते हैं कि हम भी 3 तुम भी 3, हम पर कृपा करो। तो वो पुजारी हंसने लगा कि कैसे गवार तो गवार ही है। बोले ये क्या प्रार्थना हुई, तुम किसी हमारे जैसे गुरु से प्रार्थना क्यों नहीं ले रहे हो? तो बोले चलो आप बताओ हमें प्रार्थना, आप ही बताओ, हम आपसे नाम दीक्षा लेते हैं कि कैसी प्रार्थना करें। तो उन्होंने बोला श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, ऐसे बोलो। तो बोले आप एक एक अक्षर बोलो, हम पीछे बोलते हैं और हम प्रार्थना रट लेंगे। हमें बोला श्री कृष्ण, फिर बोला शरणम, फिर मम। तो वो बेचारे बोले 2-4 बार। बोले अब याद हो गई ना? तो कहा नहीं महाराज और 1-2 बार बताइए, ये तो बड़ी मुश्किल प्रार्थना है। तो फिर उसने 2-4 बार बोला, फिर उन्होंने पीछे 2-4 बार बोला। तो बोले अब रट ली ना प्रार्थना, अब मैं आज से तुम्हारा गुरु हूँ, ये प्रार्थना बोलना है। वो प्रार्थना नहीं है, वो ऐसी कोई प्रार्थना होती है, ये प्रार्थना बोलनी है, ये नाम मंत्र का जाप करना है, तो परमात्मा तुम्हें मिलेंगे। तो वो प्रार्थना वो रटने लगी, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अब बेचारे पढ़े हुए तो थे नहीं। अब वो पुजारी जी वहाँ से चले, नदी पार करके अभी जा ही रहे थे, उतने में ये बेचारे भूल ही गए उस मंत्र को, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम। फिर एक ही अक्षर रहा। फिर बोले अरे नहीं, अभी वो महाराज जी पहुँचे नहीं, चलो 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 हम जा करके उनको पूछते हैं दोबारा, और उनके बाद जाके बैठते हैं, प्रार्थना हम रट लेंगे तभी हम आएंगे वापस, नहीं तो आएंगे ही नहीं। अब वो तीनों दौड़े इस धुन में कि जैसे परमात्मा के पास पहुंच रहे। उनको पानी दिखाई नहीं दिया, नदी दिखाई नहीं दी, वो बस वो पुजारी जी को देख के नदी के पानी के ऊपर दौड़ रहे हैं। अब पुजारी देख रहा है पीछे नदी के दूसरे किनारे पे पहुंच के कि वो जो पागल आदमी है वो तो पानी के ऊपर चल करके आ रहे। तो आते हैं उसके पास, महाराज जी क्षमा करो, हमारे ऊपर दया करो, हम वो प्रार्थना भूल गए, दोबारा हमें प्रार्थना बताइए। उसने कहा अरे मूर्ख हो,
तुम पहुंच गए, हम प्रार्थना सिखाते सिखाते हमारा जन्म गया, हमें हमारी प्रार्थना कहीं भी नहीं पहुंची, तुम्हारी प्रार्थना ठीक है। तो चाहे हमें 2 अक्षर नहीं आते हो, लेकिन हमारे अंदर भाव हो, श्रद्धा हो, प्रेम हो, ईश्वर के प्रति अनुराग हो और नित्य निरंतर ईश्वर के लिए हम समय देते हो, जैसे अपने बच्चों को देते हैं, जैसे अपने पति को पत्नी को देते हैं। इस प्रकार से इस संसार के व्यामोहों से दूर जाने का एक ही रास्ता है कि एक घड़ी आधी से पुनः आज, थोड़ा से थोड़ा समय क्यों न हो, जब हम परमात्मा के लिए खर्च करेंगे तो परमात्मा दौड़े दौड़े हमारे पास आएंगे। कहते हैं ना कि परमात्मा आर्ता ते परमेश्वर वाडो आरोग्य शक्ति। यदि भक्त में आर्त हो, भाव हो, श्रद्धा हो, प्रेम हो, तो परमात्मा स्वयं उस भक्त को अपने घर जाकर के दर्शन देते हैं। इसलिए जीवन में जो कुछ भी कार्य करना है, बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा क्यों न करें, नियम से करें और जो जीवन के मूल्य हैं उनको समझते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए रोज एक कार्य का अभ्यास करें। करता अभ्यास जड़मति हो तो सुजाई। एक अभ्यास करें, जिस माई को अभी तक सब्जी बनाने नहीं आती, वो भी सब्जी कैसे सीखती है, यूट्यूब से या पड़ोसी से पूछ के। इतने ग्राम नमक लेना है, इतने ग्राम उसमें जीरा डालना है, इतना ही ग्राम लहसुन डालना है, और सब्जी तैयार होती है। ऐसी सब्जी बनती है कि कोई स्वाद नहीं होता। लेकिन यदि वही सब्जी रोज रोज बनाने की वो अभ्यास करती है, तो एक दिन सब्जी बनाते हुए वो गपशप भी करती है, बाकी काम भी करती है, अपने पतिदेव को खाना भी परोसती है, और इधर चूल्हे पर 4 चूल्हे जला के 4 चीज़ें तैयार करती है, और सबका मैनेजमेंट करती है, ध्यान रखती है कि दूध कितनी देर में उबलेगा, उसको सिम पे करो। सब्जी कुकर की सीटी कब आएगी, उस कुकर को तेज करो। एक पर चपाती बन रही है, तब तक दूसरी चपाती तैयार अपने आप हो जाती है, इतना अभ्यास हो जाता है। और 4 चीज़ें एक साथ वो तैयार करती है और अपने पति देव को खाना भी खिलाती है। ये केवल अभ्यास का फल है। इसी प्रकार से जीवन में ईश्वर के साथ आत्मीयता करने के लिए, ईश्वर के साथ प्रेम करने के लिए, ईश्वर को आपको इसी प्रकार से संसार में रहते हुए, लोग मुझे पूछते हैं कि हमें तो टाइम ही नहीं मिलता है। टाइम तो आपको मिलता नहीं, फिर भी आप बच्चे पैदा करते हो, उनकी परवरिश करते हो, उनको स्कूल में डालते हो, उनकी शादी करते हो, उनके लिए घर बनाते हो, तब कैसे समय मिल जाता है? क्योंकि उसके साथ आपका प्रेम है। जिस दिन ईश्वर के साथ आपका प्रेम हो जाएगा, तब आपको उसके लिए टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। ये संसार के सारे काम करते हुए आप अपना नियम से पूजा भी करोगे और उसमें मन भी आपका लगेगा। 10 मिनट पहले उठेंगे तो प्रभु का स्मरण करेंगे। पहले आप सोते थे, उठते थे बहुत देर तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक। ऑफिस जाना है तो 9 बजे उठे और तुरंत तैयार हो गए, सासू माँ ने खाना बनाया, पैक करा, साथ ले गए। उसके बाद आपके घर में जब बालक आता है तो आप कितनी जल्दी उठते? सारी रात नहीं सोते। सारी रात सोने वाली माता जब माता बन जाती है तो सारे रात जाग करके भी बच्चे को स्कूल भेजने के टाइम वो पहले उठती है। 10 मिनट पहले तैयार होगी, उसको सारा काम समय पे करके देगी। इसी प्रकार से संसार करते हुए, संसारिक कार्यों को करते हुए एक क्षण भी आप परमात्मा के साथ जुड़ जाओगे तो एक दिन आपका परमात्मा आपको ढूंढते हुए आपके घर तक पहुंचेगा। इस बात की गारंटी हम देते हैं, हमने ये अनुभव किया है। इसलिए इस मार्ग पर चल के देखो और आपको भगवान को कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, स्वयं सारा इंतजाम भगवान करेंगे। जैसे कि आप सर्विस करते हैं और सर्विस करने के बाद 1 तारीख को पैसे आए तो आपने पति देव के अकाउंट में जमा कर दिए। अब क्या करना पड़ेगा? अब आपको कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। उनके अकाउंट में पैसे डाल दिए, अब घर का सब खर्चा चलाना उनका काम है, आपको कुछ हिसाब रखने की जरूरत नहीं। और यदि आप अपने पास हिसाब रखते हो
तो आपको सारा मैनेजमेंट करना पड़ेगा और फिर भी आपको बार बार कहना पड़ेगा कि ये पैसे इतने सारे खर्च नहीं होने चाहिए जब तक अगले पैसे नहीं आएंगे, नहीं तो फिर उधार सामान लाना पड़ता है। वो मैनेजमेंट आपको अपने हाथ में रखने पर ऐसे करना पड़ेगा। इसलिए आपका मैनेजमेंट आप परमात्मा के हाथ में रखिए कि प्रभु आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। प्रभु तेरी रजा में है मेरी रजा, आपकी रजामंदी में मेरी रजामंदी है, आप हमें बताइए कि हमें कैसे करना चाहिए। तो परमात्मा आपको आपका रास्ता जो है आसान कर देंगे। बोले कृष्ण भगवान की।